हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप एयरपोर्ट जैसे विभाग में काम करना चाहते हैं और आपका सपना है तो यह सपना अब सपना नहीं रहेगा, ये साकार होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एयरपोर्ट से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूं। यदि आप मेल फीमेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप कोई सी भी स्टेट से होते हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी भारत के किसी भी कोने में एयरपोर्ट है वहां पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि वहां आपको नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सब कुछ मैं जानकारी बताने वाला हूँ, जैसे मेल फीमेल भारत के आप किसी भी कोने से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, इसमें सैलरी कितनी है, सब कुछ बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जो बच्चे इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्शन प्रोसेस का पता होना चाहिए कि किस स्टेप बाय स्टेप से गुजर के आपको इस पे सिलेक्शन, इसकी नौकरी मिलने वाली है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बारे में, एज क्या रहेगी, फीस क्या लगने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने है ऑफिशियल वेबसाइट। वो ऑफिशियल वेबसाइट बताने वाला हूं जहां जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर हम वो कहाँ है जहां हम फॉर्म को फिल कर सके। तो ऐसी कंडीशन में नहीं लाऊंगा, आपको बताने वाला। तो चलिए आज हम बताने वाले एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 की नौकरी के बारे में। आप किसी भी स्टेट से आते हो सबको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सही है। सबसे ज्यादा बात आती है तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, पहले पोस्ट चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे पद निकले हुए हैं, अलग अलग डिवाइड है। अगर टोटल पोस्ट की बात करूं मैं 3860 इन्होंने पोस्ट कंप्लीट करी है, यानी कि इन पोस्ट आपको बड़ी नौकरी मिलने वाली है। अब इसमें क्या क्या होगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, चलिए। ये एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, भारत के आप किसी भी स्टेट से हो वहां सीधे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई। जॉब लोकेशन अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया, यानी कि जहां भी इंडिया में एयरपोर्ट है वहीं आपको नौकरी करने को मिल जाएगी। अब आती है तो 3860 पोस्ट है, ये किस किस पोस्ट है। तो इसमें जो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है उसमें आपको 1200 पोस्ट मिलेगी देखने को, और इन्हें कैबिन क्रो, यानी कि कैबिन क्रो में आपको 400 पोस्ट देखने को मिलेंगी। बाकी ट्रेवलर एयरलाइन टिकटिंग के आपकी 1600 सीट है टोटल, समझ में आ गई। और बाकी क्या क्या कार्गो लोडर, लोडर के हैं आपके 1600 पद। इस तरीके से आप देख सकते हैं 16 4 22 26 8 3860 पोस्ट बैठ रही हैं, सही है। यानी कि 60 पोस्ट हमारी रह गई हैं, इसमें इन्होंने छोटी मोटी पोस्ट दी नहीं होगी। तो इन्होंने मोटी मोटा कहा है आपको एयरपोर्ट ग्राउंड में मिलेगी, केबिन में मिलेगी, ट्रेवलर में मिलेंगी, कार्गो लोडर में मिलेंगी। समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब चलते हैं इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, मेल हो फीमेल हो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, भारत के किसी भी स्टेट से रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अब आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या दिया है। अब बात आती है तो क्या पहले सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन इसमें लगने वाली है। अगर मैं क्वालिफिकेशन से पहले एज की बात कर लूं तो कोई दिक्कत, चलिए मैं एज में बता देता हूं। एज तो एज इसमें मिनिमम कह रही है 18 साल और मैक्सिमम रही है 35 साल। तो 18 से 35 साल के बीच में जो युवक युवतियां हैं फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है, एंड SC ST वालों को 5 साल की छूट भी मिलने वाली है। चलिए ये तो रही सारी एज से रिलेटेड बात। अब बात कर लेते हैं, चलिए इसमें क्वालिफिकेशन की। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में प्यारे बच्चों इन्होंने कहा है यदि आप 10th पास हैं तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप 12वीं पास हैं तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी है, अगर 10th आपके पास है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 12वीं पास है तो 12वीं वालों के लिए 12वीं का फॉर्म तो भरेंगे, 10वीं वाले जो पास हैं उनका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 12वीं वालों के पास 2 मौके होते हैं, और ग्रेजुएशन वालों के लिए 3 मौके होते हैं। वो ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, 12वीं का भी एंड 10th का भी। बस एज का ध्यान रखना होगा, 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, समझ में आ गई। चलिए
एज से तो रिलेटेड समझ में आगे सारी बात। अब आगे देख लेते हैं, अगर मैं अब इसमें सैलरी की बात करूं तो सैलरी कितनी रहने, चलिए सैलरी भी बता देता हूँ। सैलरी आपकी 18,000 से स्टार्टिंग होगी और लास्ट सैलरी आपकी 45,000 रुपए जाने वाली है। तो सैलरी भी अच्छी खासी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सैलरी है। चलिए अब बात आती है इसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। चलिए पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी है कैसे हो। इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, नॉर्मल इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू INTER इंटरव्यू, आपको नॉर्मल इंटरव्यू देना पड़ेगा। इन्होंने कहा पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपसे लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा। नॉर्मल सी बात है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसके बारे में जानकारी पूछेंगे। आप पे हिंदी आती है, नहीं आती है, इंग्लिश आती है, कौन सी भाषा से आप आए उसके बारे में, यानी कि आप जिस क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं उसकी आपको वहां की लोकल लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, उसी का ये इंटरव्यू लेंगे। फिर इंटरव्यू करने के बाद प्यारे बच्चों आपका डीवी लेंगे। डी की मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपके डीवी में देखिए क्या क्या चाहिए, जो कि मैंने कहा ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएंगे देखिए, जैसे आपको मूल निवास, आय, जाति, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, यही चाहिए होते हैं और बस, और बाकी तो कुछ नहीं। एज प्रूफ के तौर पे ये मांगते हैं। क्या मांगते हैं? या तो सर्टिफिकेट दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, या फिर आपको 10th एज प्रूफ के तौर पर 10th क्लास की मार्कशीट आपको दिखानी होगी। आई होप इतनी बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये भी बहुत ही जानना जरूरी है कि जो बच्चे इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको सब कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, जब आपका डीवी होगा। अगर हम तीनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। आपकी सैलरी 18,000 से 45,000 रुपए होने से कोई नहीं रोक सकता। सही है। सिलेक्शन प्रोसेस जानना इसलिए ही जरूरी होता है क्योंकि जो बच्चा इसे फॉर्म भरेगा तो फॉर्म फिल करने के बाद पता तो हो किस किस से हमें गुजरना होगा ताकि हमें नौकरी पक्की हो। तो अब ये तैयार हो जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यू, फिर आपका डीवी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए एज से रिलेटेड बात हो गई, सब कुछ बात हो गई, और क्या बचा? कुछ बचा? अच्छा एज बता दी मैंने, रिक्वायरमेंट अच्छे है। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। मैंने बता दिया पासपोर्ट साइज फोटो मांगने हैं, सिग्नेचर। देखिए सिग्नेचर वो जब फॉर्म फिल करोगे, जॉब सिग्नेचर यहाँ करोगे, और जब आप डीवी के लिए जाओगे तो वही सिग्नेचर आपको वहां करके दिखाने होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मैंने पहले बता दिया। एज सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट मांगे, आधार कोड और वॉलिड आईडी प्रूफ मांगा है, एड्रेस प्रूफ मांगा है, सही है। और बाकी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। अब आती है इसमें, अच्छा अप्लाई नहीं लिखी, ये अप्लाई कब से है? तो देखिए अप्लाई तो ये चालू हो गई है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं, LS की लास्ट डेट, तो लास्ट डेट होने से पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इन्होंने लास्ट डेट दी है 28 फरवरी 2026, 28/2/2026, यानी कि 28 फरवरी तक ये फॉर्म को फिल कर देगा। इससे पहले अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया अच्छी बात है, इसके बाद आपने फॉर्म फिल करा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो प्लीज 28 तारीख तक ध्यान रखना है। एयरपोर्ट में जाना है, एज बीच में आ रही है, इनके बीच में आ रही है, और आपने इनके पास कोई भी चीज है 28 तारीख तक फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम भी बहुत ही आसान होता है, इंटरव्यू भी पर्सनल होता है। समझ में आ गए? अब चलिए उस वेबसाइट को मैं बता दूं कि आप कहां जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म को फिल करने की बात आती है तो इसकी वेबसाइट लिख लो, UDDESHYAAAIIL9 है ये, airline.com पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसा तो इसमें कुछ बचा नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई ये चीज छूट तो न गई जो आपको जानकारी देनी है। तो चलिए ये इन्होंने अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं करी है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। टोटल पोस्ट हो गई, सब कुछ हो गया। अब इसमें क्या कहा इन्होंने, चलिए सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट जानकारी
दे दिए। तो आई होप आपको कंप्लीट जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी इस चैनल पर ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसे ऐसी आपको न्यूज मिलती रहती है। तो ऐसी न्यूज पाने के लिए, ऐसी न्यू वैकेंसी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर दबाना पड़ेगा। तो न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।